हाफ कप चावल थे जिसको मैंने आधे एक घंटे पहले सोक करके थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड करके रखा हुआ है। 1 कप शुगर है, शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पाव खोया है और पिस्ते और बादाम लिए हुए जो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद इलायची का पाउडर है और 1 टीस्पून हम क्यूरा वाटर यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बॉयल करेंगे। देखिए यहाँ मैंने मिल्क बॉयल करने के लिए रख दिया था और हमारा मिल्क में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर हमने जो चावल पीस के रखे हुए हैं थोड़े से पानी के साथ, हाफ कप चावल थे जिसको मैंने 1 घंटे सोक करके इसको थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया है बारीक। अब हम इसको सबसे पहले हम चावल पकाएंगे। ठीक है, मैंने चावल डाल दिए। अब हम सिर्फ सिंपल चावल पकाएंगे 15 मिनट तक सिर्फ। उसके बाद शुगर और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सिर्फ अभी हम चावल डाले हमने इसमें और स्लो फ्लेम पे हम इसको 15 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। देखिए हमारे 15 मिनट हो गए हैं चावल को पकते हुए। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी। और साथ ही मैं इसके अंदर गाजरें भी अपनी ऐड कर दूंगी जो मैंने ग्रेट करके रखी हुई। ठीक है, गाजरें अपना पानी छोड़ेंगी। अब हम इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर खोया और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसमें सफ़ेद इलायची भी डाल रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। 20 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी इसका रिजल्ट क्या आता है। तो उसके बाद हम इसमें खोया ऐड करेंगे। देखिए हमारे गजरेले को पकते हुए 20 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और इस स्टेज में मैंने चेक किया था इसकी शुगर मीठा है या नहीं है। तो थोड़ा सी मैंने इसमें शुगर और ऐड की है क्योंकि गाजरों पे होता है अगर आपकी गाजर ज़्यादा मीठी है तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर और ऐड की है। 6 से 7 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर और ऐड की है। आप भी जब हमारी गाजरें 20 मिनट हो जाए पकते हुए तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं मीठा कम या ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसके अंदर खोया ऐड कर रही हूँ। 1 पाव खोया लिया था मैंने। मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट और पकाऊंगी कि खीर बना रहे हैं या आप गजरेला बना रहे हैं तो उसको स्लो फ्लेम पर जितनी ज़्यादा देर तक पकाएंगे उतना ही इसका फ्लेवर उठ के आता है। ठीक है ना, तो मैं इसको मज़ीद 20 मिनट और पकाऊंगी। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी। इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग पिस्ते बादाम से करेंगे और जो चाहें आप नट इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, स्लो फ्लेम पे मज़ीद पकेगा 15 से 20 मिनट तक मैं और इसको पकाऊंगी। ठीक है, हमारे गजरेले को पकते हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है और हमारा गजरेला बहुत अच्छा सा पक चुका है, अच्छा सा थिक भी हो गया है। अब मैं इसमें क्यूरा वाटर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसमें क्यूरा वाटर ऐड कर दिए। मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसमें ऊपर से पिस्ते बादाम से गार्निश करके इसकी फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको पिस्ते और बादाम से गार्निशिंग कर दी है इसकी। आप जो भी नट्स चाहें इसमें डाल सकते हैं और इसको आप गरम चाहें गरम सर्व कर सकते हैं या ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। हमारे घर में ठंडा खाया था तो मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी। विंटर स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर में दावतों में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।